चलिए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। आज हम ओनली फॉर अनुच्छेद चलेंगे। ओनली फॉर क्या चलेंगे? अनुच्छेद। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो बचा हुआ उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। आज जितना भी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा सभी आदमी। सबसे फर्स्ट नंबर अगर देखा जाए अनुच्छेद में, भाग छोड़ देते हैं, भाग भी पढ़ा चुके हैं, खाली ओनली फॉर अनुच्छेद चलेगा। तो अनुच्छेद कहता है एक में क्या कहा गया है? संघ क्षेत्र का नाम। संघों का माने, पीछे बात नहीं कीजिएगा हितेश, हाँ। तो कहता है नंबर 1 में, अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? संघ क्षेत्र। क्या है? संघ क्षेत्र का वर्णन किया गया अनुच्छेद कै में? 1 में। यानी कि कहा गया है से भारत जो है पूरे राज्यों का संघ है। क्या है? संघ है। भारत जो है से पूरे राज्यों का क्या है? संघ है, जो अनुच्छेद कै में? 1 में। और उसके बाद अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन किया गया? सुनिएगा, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद कै में? 2 में। अनुच्छेद कै में? 2 में। अब पहला में क्या किया गया है? भारत जो है पूरे राज्यों का एक क्या है? संघ है। क्या है? संघ है। 2 कंप्लीट हुआ, बोला चलिएगा ना तो याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन हम लोग मैंने रिपीट करे चलेंगे। अब आगे आते हैं, 2 कंप्लीट हो गया। पहला का जो है से भारत जो है से राज्यों का क्या है? संघ है। दूसरा का जो है से नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश याद रखेंगे, है ना। और उसके बाद अच्छा, नए राज्यों का जो प्रवेश जो करेगा किसके पास है? माने अधिकार संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। अब आते हैं नंबर 3, अनुच्छेद कै? 3 में नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों का क्षेत्रफल या सीमा अथवा नामों में परिवर्तन का अधिकार है। अनुच्छेद कै में? 3 में। यानी कि कोई भी राज्य क्षेत्र हो, उसका सीमा उमा वगैरह वगैरह या उसका नाम जो परिवर्तन किया जाता है राज्यों का, अनुच्छेद कै के तहत? 3 के तहत, याद रखेंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद कै? बस 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों जिनके द्वारा पहली, माने समझ रहे हैं, पहली एवं चौथी अनुसूची पूरक या अनुपूरक यानी कि कह सकते हैं मामलों के संशोधन की प्रक्रिया है। जैसे पहला का, सुन रहे मेरी बात, पहला और चौथा की बात बोल रहा है, तो पहला में कोई भी तरह के प्रॉब्लम हो, है ना, या 2 या 3 में कोई भी तरह का यानी कि माने प्रॉब्लम हो तो उसका संशोधन किया जा सकता अनुच्छेद कै के तहत? 4 के तहत। कै के तहत? अनुच्छेद 4 को याद नहीं करना है, याद रखेंगे। कै गो? 1 2 3 4, 1 2 3। तो पहला में क्या कहा गया है? भारत जैसे राज्यों का संघ। दूसरा में क्या कहा गया है? नए राज्यों का प्रवेश। तीसरा में क्या कहा गया है? राज्य के सीमा क्षेत्र और कह सकते हैं नाम में परिवर्तन की माने अधिकार है अनुच्छेद कै के तहत? 3 के तहत। और 2 और 3 के में माने जो भी प्रॉब्लम होता है उसको क्या है? संशोधन करने का अधिकार है अनुच्छेद कै में? 4 में। कै में? अब आते हैं 5 5 6 7 8 9 10 11, इसे 9 भी पढ़िएगा तो चलेगा, बट एक बार देख लीजिए। नागरिक से संबंधित ये अनुच्छेद है। किससे संबंधित है? नागरिक से संबंधित है। कैसे लेकर? 5 से लेकर 11 तक ला। 5 से लेकर तक कहेगा नागरिक से संबंधित अनुच्छेद जो है से कितना से कितना है? 5 से 11। 5 से 11। 5 से कहता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता जो अनुच्छेद कै में वर्णन है? 5 में। कै में? अगर कहता पाकिस्तान से भारत को, भारत यानी कि पाकिस्तान से कहता है भारत को प्रवचन यानी कि करने वाले व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार है, जो अनुच्छेद कै में? 6 में। अनुच्छेद कै में? पाकिस्तान से यानी कि कहा जाता है जो मैंने कोई भी व्यक्ति नागरिकता अधिकार प्राप्त कर सकता है कि नहीं, यहाँ है, या पाकिस्तान में जाकर कर सकता है, या पाकिस्तान के आदमी यहाँ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, जो अनुच्छेद कै में वर्णन है? 7 में। कै में? छोड़ दीजिए, इतना ही याद रखिए। माने इतना ही याद रखेंगे ना सर, 5 से लेकर 11 तकला जो है सर नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। नागरिकता से। अब आते हैं अनुच्छेद यानी कि आपके मौलिक अधिकार। कौन अधिकार? जो भाग कै में? 3 में। और नागरिकता भाग कै में? 2 में। नागरिकता भाग कै में? 2 में। याद रखेंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग कै में? 1 में। भाग कै में? भाग 1 में अगर देखा जाए अनुच्छेद कै से कै? 1 से 4। 1 से 4। 1 से नागरिकता में अगर बोला जाए अनुच्छेद कितना से कितना? 5 से 11। 5 से मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए अनुच्छेद कितना से कितना?
12 से 35, 12 से अब कहता है सुनिएगा, जो अनुच्छेद 12 से 35 में, अच्छा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से, याद रखेंगे। उसके बाद समानता या यानी कि समता समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद कै में? 14 में। कै में? स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा ऐसे भी रुक जाए ना, अलग अलग बांट दे क्या इसको? माने 6 तरह का माने स्वतंत्रता माने मौलिक अधिकार है से। पहले कई तरह का मौलिक अधिकार था? 7 गो। कै गो? एक संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो बचा कै? 6। कै? 6 प्रकार का यानी कि मौलिक अधिकार है। तो पहला का क्या है? समता एवं समानता, जो अनुच्छेद कितना से कितना? 14 से 18। 14 से पढ़ाई ले पूरा बात, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार कैसे कहे? 19 से 22। 19 से अब कहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। 23 से अब कहेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 25 से संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31 तो हटिए गया, 31 तो हटिए गया, निरस्त कर दिया गया क्या? तो मौलिक अधिकार में अभी वर्तमान में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। कै प्रकार का? पहले कै? 7। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। कहाँ रखा गया? 300 के क में। और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? बताइएगा। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1978। 1900 याद रखेंगे। वो तो 42वां हो जाता। 76। हाँ ठीक है। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। अनुच्छेद 14 में क्या वर्णन किया गया बताइएगा? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष। 15 में क्या कहा गया है बताइएगा? जी, धर्म नस्ल जाति लिंग का वर्णन किया गया अनुच्छेद कै में? 15 में। अनुच्छेद कै में? याद करें चलेगा। अनुच्छेद 16 में क्या वर्णन किया गया है? लोक नियोजन। कौन नियोजन? के माने विषय में अवसर की समानता। अवसर की माने कहा जाता है, क्या जानते हैं, या पुरुष हो या महिला हो, समान कार्य के लिए समान वेतन की भी बात होती है यहाँ पे। माने समान कार्य कह सकते हैं, नहीं तो ये भी कह सकते हैं तो जो सरकारी जो जॉब होता है माने समान अवसर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या चीज़ की समानता? अब आते हैं अनुच्छेद 17 में क्या वर्णन किया गया है? अस्पृश्यता का अंत। पीछे अस्पृश्यता का अंत। चलिए यहाँ पे गौर कीजिएगा ना, नहीं तो पूछेंगे एक एक क्वेश्चन ना तो कोई भी आदमी नहीं बता पाइएगा। इतना कष्ट से हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब 18 में क्या वर्णन किया गया है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का याद रखेंगे। तो नागरिकता कैसे कै तक अनुच्छेद हो जाएगा? 5 से कै? 11। 5 से और मौलिक अधिकार कैसे कै? 12 से 35। 12 से तो कहेगा अनुच्छेद 14 में क्या वर्णन किया गया है? विधि के समक्ष समानता। अब बोलिए, अब न निकलेगा कोई के। 15 में जी, धर्म नस्ल जाति और लिंग यानी कि इस पर भेदभाव न माने भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके बाद 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन। लोक 17 में क्या वर्णन किया गया है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का। उसके बाद 18 में उपाधियों का। अब जो चलते स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद कैसे कै लेकर है? 19 से 22। 19 से अब बताइएगा 6 तरह का इसमें कथी है? स्वतंत्रता है। वो अनुच्छेद कै में? 19 में। कै में? 19 में कै प्रकार के स्वतंत्रता? तब बताइएगा 6 तरह का स्वतंत्रता कौन कौन है? पहला का है 19 के क में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, या 19 के क में कह सकते हैं प्रेस स्वतंत्रता भी है 19 के क में। आगे शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने की या सभा लगाने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद कै में? 19 के बी। 19 के या कहेगा संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में। 19 के
देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के डी में, है ना। उसके बाद अनुच्छेद कहा जाता है कथी जानते हैं, ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है ना। अपवाद में कहा जाए तो जम्मू कश्मीर, कौन कश्मीर जो हो गया ना, हटा दिया ना, अच्छा ठीक तो है, जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, अनुच्छेद 19 के क्या हो जाएगा, जी कहता कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता हो गया इधर, क्या प्रकार के, 6 प्रकार की स्वतंत्रता हो गया। अब कहा गया अनुच्छेद जो है 19 के एफ जो था वह संपत्ति के अधिकार था, कौन था, संपत्ति के अधिकार था, जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अगर कहते प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में, 19 के ए, 19 के ए, 19 के ए में। अब कहता अनुच्छेद 20 में क्या वर्णन किया गया है, अपराधियों के लिए दोषित ना, अपराधियों के लिए दोषित। अनुच्छेद 21 में क्या किया गया है, हाँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, चलिए 22 के कुछ दशाओं में यानी कि गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण भी किया गया, अनुच्छेद कै में, 22 में, कै में, 22 में। तो 20 में हो गया, 20 में क्या, अपराधियों के लिए दोष सिद्ध। और 21 में क्या वर्णन किया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में वर्णन क्या किया गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण, याद रखेंगे। अच्छा एक और बात बताइएगा, अनुच्छेद 23 में वर्णन क्या किया गया है, हाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और कै 24, 23 और कै 24 में। तो अनुच्छेद 23 में वर्णन क्या किया गया है, मानव के दुर्लभ पर न, हाँ बलात् श्रम कह सकते हैं, कौन श्रम कहते हैं, बलात् श्रम। अनुच्छेद 24 में क्या है, बालकों के लिए नियोजन का, माने कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कर कारखानों में रखने की इजाज़त नहीं है, जो अनुच्छेद कै में, 24 में, अनुच्छेद कै में। अब आते हैं धार्मिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद कैसे कै 25 से 28, 25 से। तो बताएगा अनुच्छेद 25 में क्या वर्णन किया गया है, धर्म के माने, हाँ धर्म के माने मानने वाले या प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों का स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्य कोई भी आप कर सकते हैं। 27 में क्या वर्णन किया गया है, तो राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिससे आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक समुदाय का उन्नति या पोषण के व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई, ठीक है ना। आगे 28 में क्या वर्णन किया गया बताइएगा, राज्य विधि से पूर्णतः पोषण किसी भी शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, माने इन से कोई अलग पढ़े और एक एक धर्म के बारे में बताएंगे से यही करना वही करना, वो धर्म को नहीं अपनाना, ये सब बाध्य है। अनुच्छेद कै के तहत 28 कै, या अब चलते हैं आगे, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद कैसे कै 29 से 30, 29 से। तो 29 में क्या वर्णन किया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और 30 में क्या वर्णन किया गया है, शिक्षा संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन, यानी कि हाँ अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का। अब आते हैं संवैधानिक उपचार, जो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रावर्तित करने के लिए समुचित यानी कि कार्रवाई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, कौन न्यायालय, हाँ उच्चतम, या उच्च न्यायालय अलग हो गया और उच्चतम न्यायालय अलग हो गया। सर्वोच्च न्यायालय कहीं उच्चतम न्यायालय कहते हैं, उच्च न्यायालय अलग हो गया, हाई कोर्ट को कहा जाता है। तो इसमें जो है से कितने प्रकार का रीट जारी किया जाता है, 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। अब आगे आते हैं नीति निर्देशक तत्व, इससे पहले एगो वीडियो में पूरा कंप्लीट है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद चलेंगे। अच्छा नीति निर्देशक तत्व जो है से कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। अनुच्छेद कितना से कितना है, 36 से
51। 36 से, अच्छा 36 में क्या वर्णन किया गया बताएगा? नीति निर्देशक क्या है? नीति निर्देशक तत्वों को, राज्य को परिभाषा दिया, या राज्य की परिभाषा, राज्य की। और 37 में क्या वर्णन किया गया है? न्यायालय द्वारा प्रदर्शनीय न होना, क्या हो जाना? या परिवर्तनीय नहीं होना, परिवर्तनीय। उसके बाद 38 में क्या कहा गया? लोक कल्याण। कौन कल्याण? लोक कल्याण। और 38 के 2 में क्या कहा गया? आय के असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। और 39 के क में क्या कहा गया है? निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क कौन सहायता? विधि सहायता। और घ में क्या कहा गया बताइएगा? पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए। अच्छा 40 में क्या कहा गया है? ग्राम पंचायत। कौन पंचायत? 41 में क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। जो कई तरह का अधिकार? 5 तरह का। वही वृद्धा पेंशन उनशन, विकलांग या विधवा पेंशन होता है ना, ये सब पढ़े है, यही सब इसी के अंतर्गत आता है। 42 में क्या वर्णन किया गया है? काम की न्याय संगत। काम की क्या है? न्याय संगत, याद रखेंगे। और 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए मजदूरी, माने निर्वाह मजदूरी आदि का वर्णन किया गया 43 में। 43 में, अच्छा 43 के क में क्या वर्णन किया गया बताइएगा? उद्योगों का प्रबंधन में, यानी कि कर्मकारों का भाग लेना, भाग। अब आते हैं अनुच्छेद 44 में। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक क्या है? संहिता। अनुच्छेद कै में? 44 में। अनुच्छेद 44 में। अब 45 में क्या वर्णन किया गया है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद कै? 45। जो बीएड वाला में क्वेश्चन पूछले भी था, है ना? 6 वर्ष। कै वर्ष? 6 वर्ष। अब कहेगा 46 में क्या वर्णन किया गया है? SC ST। कौन? ST ST दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षित, यानी कि आर्थिक हितों का अभिवृद्धि, अभी। और 47 में क्या कहा गया बताइएगा? पोषक स्तर। कौन स्तर? पोषण स्तर। जैसे दारू उरू जो होता है पीने पर प्रतिबंध जो लगाया जाता है अनुच्छेद 1 के तहत, कितना? 47। अब आते हैं 48 में क्या वर्णन किया गया बताइएगा? अच्छा तो 48 कृषि एवं पशु। 48 के क में होता पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण। अब 39 में क्या कहा गया बताइएगा? राष्ट्रीय महत्व के लिए क्या है? ऐतिहासिक यानी कि अभिरुचि वाले, यानी कि समस्याओं या साधनों का, वस्तुओं का संरक्षण करना। क्या करना? संरक्षण करना। 50 में क्या कहा गया बताइएगा? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करना। अब 51 में क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिप्राय है, जो अनुच्छेद कै में? 51 में। 52 में क्या कहा गया है? भारत, देखिएगा राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद अब चलेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित बताइएगा 52 में क्या वर्णन किया गया है? भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति। क्या होगा? और 53 में क्या वर्णन किया गया है? कार्यपालिका। क्या? केकर कार्यपालिका? राष्ट्रपति का। किसका? 54 में क्या वर्णन किया गया है? निर्वाचन मंडल। कौन मंडल? किसका? राष्ट्रपति का। किसका? 55 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति। क्या? रीति, जो अनुच्छेद का है 55। अनुच्छेद 56 में क्या वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति का पद अवधि। कौन अवधि? कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। फिर से अगर चाहेगा तो उसका क्या होगा? माने बन सकता है, माने अपने कई बड़े राष्ट्रपति बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? बाकी अमेरिका में है ऐसा बात नहीं है। सही है। आगे अब 57 में क्या वर्णन किया गया है? पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता, पूर्ण निर्वाचन के लिए। 58 में क्या वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए आहारता, योग्यता क्या होता है? जो अनुच्छेद कै में? 58 में। 59 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। राष्ट्रपति पद के लिए माने कथी कथी होना चाहिए? पागल उगल न होना चाहिए, न लाभ के पद पर होना, माने शर्त होना चाहिए, जैसे होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए। क्या? आगे
60 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति का 61 में क्या वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग, राष्ट्रपति पर महा। 62 में क्या वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर स्थिति में, उस स्थिति में भरने की, निर्वाचन करने के समय, और कहता है सो उस रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन, माने क्या होता है? निर्वाचन किया जाता है। अच्छा, कितना दिन खाली रह जाएगा? था 6 कै महीना? 6 महीना। तो इस तरह से आप लोगों का हो गया कथी। अच्छा, एक और बात बताइएगा, राष्ट्रपति को क्षमादान देने का या दंड जो दिया जाता है, जो इनके पास है पावर, जो क्षमादान कर सकते हैं, अनुच्छेद कै 72 कै, या कहेगा संघ की कार्यपालिका का शक्ति विस्तार है, अनुच्छेद कै में? 73 में। कै में? 73 में। तो राष्ट्रपति से इतना हो गया, राष्ट्रपति से हुआ पड़ा कंप्लीट। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप लोग सभी आदमी क्या कीजिएगा? पढ़िएगा, इसका नोट बनवे चलेगा और याद कीजिएगा। राष्ट्रपति से एक भी क्वेश्चन अनुच्छेद से आएगा तो छूटेगा नहीं। तो ऐसे तो सभी आदमी जानते हैं राष्ट्रपति बनने का 35 माने बनने का न्यूनतम उम्र कितना है? 35। अधिकतम क्या है? कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं है। उसके बाद इसको योग्यता होनी चाहिए क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए। ये जो होना चाहिए क्या? पागल नहीं होना चाहिए, या दिवालिया ना हो, यानी कि कोई कर्ज में ना हो, है ना। एक बात और ध्यान में रखेंगे, जो राष्ट्रपति का वेतन जो होता है कितना होता है? 5 लाख। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च माने न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश? 34 कै 33 अन्य, एक होता मुख्य न्यायाधीश। टोटल मिलाकर कै 34 कै 34, 35 नहीं 34। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उसके बाद उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र अगर उपराष्ट्रपति न हो तो किसको देगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई भी चुनाव होता है उसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, इसको राज्यसभा के सभापति होने के कारण इनको क्या मिलता है? वेतन। कै लाख? 4 लाख। कै लाख? 4 लाख। राष्ट्रपति के 5 लाख। कोई टैक्स इस पर नहीं लगता है। उसके बाद इनको वार्षिक, अगर मान लिया जैसे रिटायर हो जाते हैं तो वार्षिक जो वेतन जो मिलता है कितना? 1.5 लाख। कै लाख? 60,000 जो होता है उनका कभी गाड़ी उड़ी वगैरह वगैरह हेन तेल नमटेन पर 60,000 अलग से दिया जाता है, माने ड्राइवर होता है ना उस पर। उसके बाद आगे उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन रहे पति? राष्ट्रपति में कोई दिक्कत? हाँ या ना? अब आते हैं, कहता अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है? जे हाँ, एक उपराष्ट्रपति होगा भारत में। अनुच्छेद कै 63। 64 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति कितने माने लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? 12 गो के। कै गो के? याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो 63 में हो गया, हाँ एक उपराष्ट्रपति होगा। 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति जो होगा से राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में क्या वर्णन किया गया है? तो उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में माने रिक्तियाँ अथवा यानी कि उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। अच्छा, एक बात और, अगर राष्ट्रपति अगर न है तो उपराष्ट्रपति ठीक है से कार्य करेगा। तो जो फैसिलिटी राष्ट्रपति को मिलता था वो फैसिलिटी उपराष्ट्रपति को मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। जब उनका कार्य कर रहे हैं तो उनका ही फैसिलिटी इनको भी मिलेगा। अच्छा, बताइएगा कौन ऐसे व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान आता है, जो कहीं भी जाएगा तो माने उसके लिए माने पैसा उसा घड़ा वगैरह हेन तेल नमटेन नहीं लगता है? कौन होगा बताइए? राष्ट्रपति तो एक है, राष्ट्रपति के बाद कौन? नहीं, उनकी पत्नी। राष्ट्रपति की पत्नी। कौन? पत्नी। याद रखेंगे। अब आगे 65 हो गया ना जी? 65 हो गया। 56 में आते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है अनुच्छेद कै में? 56 में। कै सॉरी
66 कै 66 में है, कै में याद रखेंगे। तो 63 में हो गया से उपराष्ट्रपति होगा। 64 में कहा गया ऐसे हाँ राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। 65 में कहा गया ऐसे अगर राष्ट्रपति न हो तो उसका कार्यभार कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। और 66 में कहा गया ऐसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति का। 67 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? कै वर्ष? अच्छा, राज्यसभा के कोई भी माने अध्यक्ष होते हैं वह कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष। कै वर्ष? माने 6 वर्ष के लिए होते, बाकी 2 वर्ष पर पुनर्वृत्ति होती रहती है। कै वर्ष पे? 2 वर्ष पे। कै वर्ष पे? अब आगे चलते हैं। और 68 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा कहता है उस रिक्त को पूर्ति करने के लिए चुनाव चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल जो होते हैं कितने वर्ष के लिए होता है? कै वर्ष? 5 वर्ष ना। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। 69 में क्या वर्णन किया गया सुनिएगा? उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद कै में? 69 कै में। अब 70 में क्या वर्णन किया गया सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कार्यों का अनुच्छेद कै में? 70 में। और 71 में क्या वर्णन किया गया है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उनसे संबंधित विषय जो होता है जो अनुच्छेद कै में? 71 में वर्णन है। कै में? अब 72 वाला तो सभी आदमी जानबे करते हैं, है ना? क्या है? समाधान किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? किसी को दिक्कत? अब आते हैं संसद से संबंधित अनुच्छेद। क्या चीज से? संसद से। क्या चीज से? संसद एक होगा भारत में जैसे संसद के कै गो अंग? 3 गो। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो संसद का वर्णन जो किया गया अनुच्छेद कै में? 79 70। इसका याद कीजिएगा, कल में भी बताएंगे। स र ल स से संसद और र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो 79 80 81 लगातार याद कर लीजिएगा। तो संसद का गठन जो है अनुच्छेद कै में? 79 में। 70 बोलिएगा तो बोलिए, नहीं तो हम ही बोलते हैं आराम से बैठल है, नहीं पढ़ना है तो। इतना बोलते हैं समझाते हैं तैयो समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अरे अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारेगा तो दर्द अपने न करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं झूठों के, ये दोबारा हो रहा है पता है, और उसके बाद भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब घर पे सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है। खाली हमारा पढ़ाने से नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी कीजिए। अरे मास्टर क्या होता है, एक रास्ता बताता है जी, चलना तो आप ही लोगों को पड़ेगा। और उस रास्ते में देखिएगा दाएं बाएं बहुत सारा ऐसा होगा जैसे भटकाने वाला आएगा आदमी, बाकी भटकिएगा नहीं। समझ रहे हैं ना? जैसे नहीं कहता है शिकारी आएगा, दाना भी डालेगा, जाल भी बिछाएगा, माने जाल बिछाया दाना भी डालेगा, बाकी फंसना उसमें फंसिएगा तो बस ना, कैसे लटकले तो गेले रे बेटा। हाँ लिखल होता है ट्रैक्टर के, बांस के, सब के पीछे लिखल होता है। इसलिए लटकना नहीं है, मेहनत करना है। हमको एक सीट जो है पक्का करना है, इस बात को ध्यान रखिए सभी आदमी। इतना पढ़ा दिया गया, इतना पढ़ा दिया गया ना, इतना जिसका कोई हिसाब नहीं है, कंटिन्यू चल ही रहे हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब आते हैं 79 हो गया जो संसद का वर्णन किया गया। 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में क्या है? लोकसभा। 82 में क्या गया है? जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन जो अनुच्छेद कै में? 82 में। और 83 में क्या वर्णन किया गया है? संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद कै में? 83 में। अनुच्छेद कै में? आगे 84 में क्या वर्णन किया गया? संसद के सदस्यता के लिए अर्हता मानी योग्यता क्या होना चाहिए संसद बनने के लिए, है ना। उसके बाद आगे 85 में क्या वर्णन किया गया है? संसद सत्र को यानी कि क्या विघटन क्या किया जाता है? तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। केकरा अनुशंसा पे प्रधानमंत्री के केकरा? लोकसभा को ही भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग किया
लोकसभा क्या होता है? अस्थायी। क्या होता है? और राज्यसभा अस्थायी। राज्यसभा अस्थायी, याद रखेंगे। तो लोकसभा को भंग करता है कौन? राष्ट्रपति। अच्छा देखिएगा, भंग तो कर दिया राष्ट्रपति, और दोनों संसद को बैठक जो बुलाता है 108 के तहत। 100 माने लोकसभा और राज्यसभा कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कै के तहत? 108। और दोनों को भंग करने का माने दोनों नहीं, लोकसभा के भंग करने का अधिकार कै? अनुच्छेद कै में? 85 में। कै में? किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास। किसके माने अति पे करेगा? प्रधानमंत्री, याद रखेंगे। अब आते हैं 86 कै? राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित या संदेश देने का अधिकार है। संबोधित भी कर सकते हैं या आदेश भी संदेश भी दे सकते हैं। अनुच्छेद कै के तहत? 86 कै? 86। अब आते 87 कै? 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन करना या अभिभाषण देना। क्या देना? अभिभाषण देना। अनुच्छेद कै के तहत? 87। 88 में क्या वर्णन किया गया है? सदनों के कथी का? सदनों के संबंध में मंत्रियों और मान्यवादी का अधिकार है। अच्छा, मान्यवादी जो अनुच्छेद कै के तहत? 76 कै? 76 कै? 76, याद रखेंगे। और आगे चलते हैं 89 में क्या वर्णन किया गया है? राज्यसभा का सभापति द्वारा उपसभापति। अच्छा, राज्यसभा में एक सभापति भी होता है और उपसभापति भी होता है, याद रखेंगे। तो राज्यसभा का सभापति अभी कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप। और सभापति उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी है शायद। उपाध्यक्ष शायद सुमन बेरी है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 90 कै? 90 में क्या वर्णन किया गया? राज्यसभा के उपसभापति के पद रिक्त होने पर जैसे त्याग पत्र तथा पद को हटाया जाना। अनुच्छेद कै में? 90 में। कै में? अब आते हैं, सुनेगा 91 में क्या कहा गया है? राष्ट्र माने सभापति की अगर बात किया जाए, सभापति के कार्यकालों के अथवा सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति है। माने कोई भी अगर मान लिया जैसे राज्य के सभापति न हो तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? बताइएगा, उपसभापति। उपसभा जो अनुच्छेद कै में है बताइएगा? 91, 90 और 93 में क्या कहा गया है? लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया। अनुच्छेद कै में? 93 कै? और 94 में क्या वर्णन किया गया है? लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद के रिक्त का त्याग पत्र तथा पद को हटाना। अनुच्छेद कै में? 94 में है। कै में? अब आगे कहता है 95 में क्या वर्णन किया गया है? लोकसभा का उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्तियों का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन का शक्ति है। अनुच्छेद कै में? 95 में। कै में? आगे लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा अनुच्छेद कै के तहत? 96 कै? 96। अच्छा, 97 में क्या वर्णन किया गया है? राज्यसभा यानी कि सभापति बोल सकते हैं। क्या है? सभापति एवं उपसभापति का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद कै में? 97 में। कै में? 98 में क्या कहा गया है? संसद सचिवालय संसद का वर्णन किया गया 98 में। और 99 में क्या वर्णन किया गया है? सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। शपथ या अच्छा 100 में क्या वर्णन किया गया बताएगा? दोनों सदनों में मतदान। कौन? मतदान। क्या है? मतदान या रिक्तियों होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद कै? 100 कै? आगे स्थानों का रिक्त ही होना चाहिए। अनुच्छेद कै के तहत? 1 के तहत। कै का? उसके बाद 2 में क्या वर्णन किया गया है? संसद की सदस्यता की आहारता। संसद की सदस्यता की क्या है? आहारता। अनुच्छेद कै में? 2 में। कै में? 2 में। आगे चलते हैं 8 में वर्णन किया गया क्या बताइएगा? संसद के संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। कै के तहत? 8 के तहत। कौन बैठाएगा? राष्ट्रपति। 10 में क्या है? धन विधेयक। कौन विधेयक? 11 में क्या है? राष्ट्रपति के बीट की शक्ति है। राष्ट्रपति को बीट की शक्ति है। देखिएगा, बीट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के कै? 32 में। और राष्ट्रपति के पास कै? 111 में बीट। ये भी रीट जारी करता है। और उसके बाद
उच्च न्यायालय कै अनुच्छेद कै के तहत? 124 124 124 की 226 की 224 की 226 226 226 ध्यान से उतरल है और 226 226 224 226 से होगा। 214 214 14 में ठीक है 214। आगे चलते हैं। 12 में क्या किया गया? वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। यह जो किया जाता है वित्तीय विवरण वह किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो वित्तीय विवरण अनुच्छेद कै में? 12 में। कै में? अब 17 में आ जाइए। धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश पर लोकसभा में क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। लोकसभा में क्या किया जाता है? अच्छा, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में कि राज्यसभा में? लोकसभा में। किसके अथी पे? राष्ट्रपति के। किसके? याद रखेंगे जो अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय 124। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय तो 32 में क्या है? रीट जारी करता है। हाँ हाँ अच्छा 124 224 हाई कोर्ट। चलिए आगे। 23 में वर्णन किया गया है, सुनिएगा। 23 में क्या है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्या है? 1 2 3 1 2 देखिए एक बगले से नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही लेकर चलिए। 1 2 कै 3। अब कहेगा 124 में क्या वर्णन किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद कै में? 124 126 में क्या वर्णन किया गया बताइएगा? जो इसके 126 के अंतर्गत कहा जाता है जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद कै के तहत? 126 127 में क्या वर्णन किया गया है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति देखिए मुख्य न्यायाधीश अलग होता है और ऐसे कहेगा अन्य न्यायाधीश जो होता है इससे अलग होता है। तो मुख्य न्यायाधीश कहते थे 126 और ऐसे कहेगा तो 127 उसके बाद आगे चलते हैं। 128 में वर्णन किया गया क्या जानते हैं? न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। उसको भी बुलाया जा सकता है, माने किसको? उच्च न्यायालय को। कहाँ बैठने के लिए? सर्वोच्च न्यायालय में। जो अनुच्छेद का है 128 के तहत। 129 में क्या वर्णन किया गया है? उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय। 30 में क्या वर्णन किया गया है? सुनिएगा। उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की क्या होती है? शक्ति होती है। क्या होती है? जो अनुच्छेद कै के तहत? 130 के तहत। 130। अब आगे आते हैं, सुनिएगा। 36 37 उतना इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दे क्या? पढ़ दे ऐसे ही छोड़ दीजिए। एक के बेर आ जाइए। 143 राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय को परामर्श न करने की शक्ति, यानी कि परामर्श जो देता है शक्ति का वर्णन किया गया है। कितना के? 143 143 100। आगे चलते हैं। 45 में क्या वर्णन किया गया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 145। और इसके अंतर्गत जो है सो उच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के कथी अनुमोदन, क्या है? अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद की एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। 145 100। राष्ट्रपति भी अपना एक नियम बना सकता है। जो अनुच्छेद कै के तहत? 45 के तहत। 145 के तहत। उसके बाद आगे 146 100 बारिश हो रही है क्या? धीरे धीरे। 146 इसके अंतर्गत कहता है उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवाओं की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। 146 अब आते हैं, देखिएगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक जो 148 इसी के तहत यानी कि इसको नियुक्त किया जाता है। 148। अच्छा 49 में क्या कहा गया है? नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। 139 में
अब 150 में क्या वर्णन किया गया है? संघ तथा राज्यों के लिए, संघ तथा राज्यों के लिए, संघ तथा राज्यों के लिए लेखा या प्रारूप को संबंध में, यानी कि राष्ट्रपति का सलाह, राष्ट्रपति का। अब 151 में क्या कहा गया बताइएगा? छोड़ दीजिए 151। अब आते हैं, जानते हैं, राज्यपाल से संबंधित। क्या चीज से? राजपाल से संबंधित। अब बताइएगा, राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद कै? 153। कै होगा? 153। 154 में क्या वर्णन किया गया है? तो इनका कथी बताइए? शक्ति का। क्या चीज का? जी, तो राज्यपाल को जो है से कार्यपालिका का शक्ति, हाँ, माने राज्य के लिए, किसके लिए? राज्य की, यानी कि कार्यपालिका का शक्ति प्रदान किया गया है। 154। अब बताइएगा 160 में वर्णन किया गया, बताइएगा किसका? राज्यपाल का कार्य का, राज्यपाल का कार्य का। 161 में क्या कहा गया है? समाधान। कौन दान? दान कौन कर सकता है? राज्यपाल। बाकी मृत्यु दंड इसको माने क्षमादान करने का नहीं है, वो केकरा पास? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद कै के तहत? 72। कै? 161। आगे 63 में क्या वर्णन किया गया है? मंत्रिपरिषद। क्या है? मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह पर, यानी कि सहयोग देना, सहयोग देना। आगे जैसे देखिए, प्रधानमंत्री जकरा जकरा कहते हैं ना, ओकरा ओकरा राष्ट्रपति शपथ ग्रहण दिलाएगा। ऐसे क्या है, जे मुख्यमंत्री जकरा जकरा कहते हैं, तू माने राज्य में भी कैबिनेट मंत्री होता है, तो जकरा जकरा कहता है वो राज्यपाल क्या करेगा? उसको शपथ ग्रहण दिलाएगा। बतवा समझे कि नहीं? हाँ, तो चलिए आगे। 163 हो गया, राज्यपाल के सलाह पर, यानी कि सहयोग देना। अब आते हैं आगे 200 में। क्या है? 200 के अनुच्छेद कै? 200। अच्छा, 163 में क्या वर्णन किया गया है? एक को खाली बता दीजिए। 163। हाँ, मंत्रिपरिषद द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन। हाँ, अच्छा, मुख्यमंत्री कितना में है? मुख्यमंत्री होगा, यही तो है शायद 163। खाली एगो मुख्यमंत्री के बेर हम 64। 164 में, 164 में। 63 में तो मंत्रिपरिषद एक होइए गया, 164 में वर्णन किया गया मुख्यमंत्री का। किसका? चलिए अब 200 में आते हैं। कैसों में? या तनिकार देखिएगा क्या 200 आने से पहले? हाँ सर, दिखाइए। तो 163 में तो हो गया, ठीक है। 164 में क्या होगा बताइएगा? मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री। 166 में क्या होगा? राज्य सरकार का कार्य संचालन। राज्य सरकार का क्या है? कार्य संचालन। 166 में। 67 में क्या कहा गया? राज्यपाल की सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, जो अनुच्छेद का 167। भारत में राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, अनुच्छेद का 64 का। चलिए अब आते हैं, सुनिएगा इतने 200 में क्या कहा गया है? राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल का अनुमति, राज्यपाल का लेगा, जो अनुच्छेद कै में है? 200 में। कै में? 200 के 1 में क्या वर्णन किया गया है? राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के, किसके? सुरक्षित, यानी कि माने उसी के माने अति पर सुरक्षित रखा जाता है। अब आते हैं 213। राज्यपाल। कौन पाल? राज्यपाल। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 213। जैसे राष्ट्रपति के पास भी अध्यादेश जारी करने का शक्ति है, अनुच्छेद कै के तहत? 123 के। जी 123 अध्यादेश जारी करता है। 123 और राज्यपाल कितना के तहत? 213। 200। अब 233 में क्या वर्णन किया गया है? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुने कि नहीं? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? अनुच्छेद कै के तहत? 233। अब आगे चलते हैं, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। उच्च है ना, तो राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद कै में? 214 में। 200 कै? 14 में। 200 कै? 14 में। 200 कै? 11 बज गया जी, क्या करें? छोड़ दे, चलिए रहने दीजिए, कल ख़त्म कर देंगे। 214 से आगे चलेंगे हम लोग क्या? तब चलेंगे 395 तक। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।